हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के टाइम अभी मैं आई हूँ। गेट का जो ताला होता है ना, रात को हम लोग लगा देते हैं उसे खोलने के लिए। और ये इस तरह का राउंड शेप में ताला है, बहुत पुराना। और मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, सुबह से काफ़ी बादल बना हुआ है। धूप अब तक जितनी आनी चाहिए थी उतनी धूप नहीं आ पाई है। और मैं खोल रही हूँ इस वक्त 9:15 के करीब टाइम हो रहा होगा। 9:15 बजे मैंने लॉक खोला है। मतलब सुबह से तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि दूध वाला लेट आता है हमारा, काफ़ी करीब 11 बजे के अराउंड आता है। तो मैंने अभी 9:15 बजे इसको खोला है। और आप देख सकते हो कि बाहर में मतलब हल्का हल्का बादल है, लेकिन ये दिन में ऐसा होता है डार्क हो जाता है, बिल्कुल पूरा फुल आसमान भर जाता है, फिर हट जाता है, छट जाता है। लेकिन ठंडा गजब का पड़ रहा है। तो बस यहाँ से मैंने कहा सुबह का आपको बाहर का हाल दिखाती हूँ। अभी इतने लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये जितना ट्रैफिक रहता है इस रोड पर उससे काफ़ी कम है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी ये दवाएं जो आजकल मेरी चलती हैं ना, आयुर्वेद में चल रही हैं तबीयत की वजह से। तो बहुत सारी दवाएं हैं, ये मैंने दोबारा से फिर से दिखानी चाहिए आप लोगों को कि कितनी सारी दवाएं मेरी चलती हैं। पता नहीं क्या क्या है इसमें, आधी चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं पता है। सारी चूर्ण और टैबलेट में है बहुत सारी चीज़ें, कुछ शहद में, कुछ अलग तरह से मिला के खानी है। और जो टैबलेट हैं वो पानी या मतलब चाय किसी से भी खाई जा सकती हैं, जैसे ये है ना। तो इसमें ये टैबलेट दी हुई हैं और ये सारी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी। तो जब तक दवा चल रही है तब तक चलेगी। लेकिन डॉक्टर ने एक नई चीज़ भी इसमें लिखी है मेरे लिए। एक होता है शिरोधारा, मतलब वो जैसे हम लोग सरसों तेल इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कुछ 1-2 लीटर सरसों के तेल के बारे में बताया है कि सरसों तेल आप लेकर आओगे और उसको कुछ गरम करेंगे। वो गरम करके सिर के ऊपर डाला जाता है। वो जिस भी मेथड से लगाते हैं या डालते हैं, कुछ ऐसा होता है उनका। तो शिरोधारा का एक तरीका भी बताया है मेरी तबीयत के लिए। और ये टैबलेट भी उन्होंने अपने पास से दी हैं, इसे मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा है, लेकिन इनको लेना है दो दो करके। और इसी तरह पेपर में लपेट कर दी हैं उन्होंने। तो इसे मैंने अलग डिब्बे में ही रख दिया इस तरह से। ये डिब्बा बना लिया था पहले से ही, तो इसको मैंने इसमें रख लिया था। और ये कुछ दवाएं हैं जो डाबर की आयुर्वेद की आती हैं, तो उनको मुझे मार्केट से ख़रीदना पड़ा है और काफ़ी कॉस्टली होती हैं। मुझे लगता था कि आयुर्वेद की दवाएं जो है ना वो सस्ती पड़ती होंगी शायद एलोपैथिक दवाओं से, पर ये भी, ये समझ लीजिए काफ़ी उसी रेंज में पड़ जाती हैं जो आपकी एलोपैथिक दवाएं होती है। पर मैंने मतलब एलोपैथिक क्योंकि काफ़ी इलाज करा लिया, मैं उससे परेशान होकर बस किनारा ही कर रही हूँ कि मैं आयुर्वेद पर एक बार को विश्वास करना चाहती हूँ कि शायद आयुर्वेद में मेरा इलाज हो कुछ ऐसा। तो इसलिए आयुर्वेद का इलाज मैंने शुरू करवा दिया था अपना, और उसमें ही ये चल रहा है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। तो अभी चल रही हैं। और जब शिरोधारा का वक्त आएगा तो शिरोधारा भी जब लेनी होगी तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कि शिरोधारा क्या होता है। अभी मुझे उसके बारे में खुद भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ये देखिए इतनी सारी मेडिसिन है जो मुझे लेते रहना पड़ता है बीच बीच में जब तबीयत ख़राब होती है। तो ये सारी दवाएं हैं, मैंने शायद जहाँ तक मुझे याद है पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की होंगी। तो आज मैंने कहा मैं सुबह बैठी हुई थी तो एक बार को फिर से दिखाती हूँ। टैबलेट है, चूरन है, पीने की दवाएं हैं, बहुत कुछ है। बस गनीमत यह है कि इन्होंने, डॉक्टर ने कोई भी परहेज़ नहीं बताया मुझे कि कुछ भी छोड़ना है। बस ठंडी चीज़ें मुझे नहीं खानी है। और आज मुझे कुछ ज़रूरी काम करने थे घर में, तो जिसकी वजह से अभी तक मेरा नहाना नहीं हुआ है। थोड़ा सा बस करने वाली हूँ। मुझसे पहले जो है कबीर नहा चुके हैं, तो मैंने कहा कम से कम अगर जो भी मेरे घर में है भी क्या, जो पहले नहा लेता है वो जोत जला लेगा। तो अभी आज मुझे लेट हो गया है, तो इस वजह से मैं नहीं जला रही हूँ। कबीर ही कर रहे हैं पूजा, तो मैंने कहा चलिए मैं ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब मुझे करनी होती है ना तो यहाँ पर स्टैंड रखने में मुझे प्रॉब्लम आता है कि मैं खुद को दिखा ही नहीं पाती हूँ ढंग से तरीके से। तो यहाँ मैं कैमरा लेकर खुद ही मतलब रिकॉर्ड करने खड़ी हो गई हूँ। और इनका पूजा पाठ चल रहा है। तो क्योंकि बगल में मशीन लगी हुई है मेरी बाथरूम में, कपड़े धोने को काफ़ी सारे हो रहे थे। और सर्दियों में मेरे यहाँ तो डेली होते हैं, आप कभी नहीं देखोगे कि मेरा स्टैंड कपड़े वाला खाली हो पाता है, हमेशा डेली कपड़े उसमें फैले ही मिलेंगे आपको। तो बस इनकी पूजा चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं और बेटे का अपना काम चल रहा है। तो बीच बीच में मैं जैसे ही मौका मिलता है, मैं अपने लिए जिस दिन फ्री पाती हूँ कि आज मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, उस दिन मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ज़रूर अपने घर के कामों का देती हूँ। और इनका भी
थोड़ा लंबा पूजा पाठ चलता है कबीर का। मैं कामों के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी में भी कर लेती हूँ, और कभी कभी बेटा भी जोत जला देता है, भगवान की पूजा कर लेता है। उसकी सबसे छोटी पूजा होती है शॉर्ट में, और कबीर की सबसे लंबी पूजा कह सकते हैं आप। पूरा प्रॉपर तरीके से सारे भगवानों के साथ पूरा पूजा करते हैं। और आजकल ठंड का तो हाल बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पर, मतलब बारिश नहीं पड़ी है, लेकिन बादल हो रहे हैं, बहुत घने बादल। मतलब रोज़ ही जो मौसम है ना, एक पूर्वानुमान जारी करता है जो अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में, कि अब बारिश हो जाएगी, अब बर्फ़बारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और डेली डेली मतलब बादल बने ही रहते हैं लगभग। एक दो दिन कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि कभी धूप मिल जाए, कुछ अच्छी धूप आ रही है, वरना ज़्यादातर तो आजकल बादल रहने लगा है, मतलब कि मौसम बदलने वाला है। तो सबसे जो ख़राब लग रहा है ना, ये जो सर्दी का बढ़ना है। हालांकि सर्दी पड़नी भी चाहिए, क्योंकि जब सर्दी अधिक पड़ती है तो जो पहाड़ों की कुछ फसलें होती हैं ना, वो जब बहुत ठंडा होता है तभी अच्छी हो पाती हैं। तो फसलों के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी ठंड पड़नी अच्छी है। बस इंसानों को लगता है कि हाँ, कि बहुत ठंडा हो रहा है, हमें ठंड लग रही है, ऐसा है वैसा है, लेकिन भगवान ने तो सब कुछ सोच समझ कर ही बनाया है संसार में। तो आज ठंड इतनी ज़्यादा है कि कबीर ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, खुद ही खड़े होकर चाय बनाने लगे। और जब तक मैं आई तब तक चाय में उबाला आ रहा था, तो मैं बस वीडियो बनाने लगी। मैंने चलिए आज आपके हाथ की चाय बनी मिल जाएगी मुझे। तो बस छन्नी पकड़े खड़े हुए हैं, चाय बिल्कुल तैयार है। तो मुझे तो बस अच्छे से ठंड में चाय बनी बनाई मिल जाए, और क्या चाहिए। इससे बड़ा तो सुख नहीं हो सकता ठंड में भाई, कि आपको बनी हुई चाय मिल रही है। तो मैं इनसे यही करी थी, मैंने चलिए ये अच्छा काम किया आपने। और कभी कभी बना देते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि जब कभी मैं बिज़ी होती हूँ या कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे तबीयत जिस दिन ख़राब है, तो समझ लीजिए कि आप 2 दिन तो मेरे बहुत बेकार जाते हैं, तो मुझे बनी हुई चाय मिल ही जाती है। हाँ, तो अब चाय पीने के बाद मैं बना रही हूँ अपने किचन में ये दिन का खाना। और खाने में मैंने ये बस मटर छील के रख रखी है, मसाले मेरे ये रखे हुए हैं, और टमाटर मेरे पक चुके हैं, आलू छीले हुए रखे हैं। तो मटर टमाटर आलू, और एक तरफ बनेगा गोभी आलू। तो ये मैंने दोनों एक साथ ही बनाने की कोशिश की है कि एक गैस पर ये सब्ज़ी बन जाएगी शोरबे वाली, और दूसरी मैं सूखी सब्ज़ी बना लूँगी। मुझे जाना है क्योंकि बेटे के साथ मैं जा रही हूँ पहाड़ों पर, तो मेरे बालों में ना थोड़ा सा ग्रे हो रहा था। तो कबीर से ही मैंने कहा, क्योंकि मेरी नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, कि आगे में आप थोड़ा सा कलर कर दो मेरे बालों को। पूरे मेरे वाइट नहीं है, थोड़े थोड़े हैं बीच बीच में अभी तो। पर मैंने नोटिस किया कि इस साल जब से मैं पिछले 2 साल से थोड़ा सा ये कलर लगा रही हूँ ना, तो मेरे बाल और तेज़ी से सफ़ेद होने लगे। तो मैं करना नहीं चाहती कलर, पर फिर भी अब बाहर जाने की बात है, तो मैंने कहा कि मुझे करना भी है, और मैं क्या करूँ, टाइम की भी कमी है। तो इन्होंने बोला कि लाओ मैं कर देता हूँ। अब सैलून वगैरह में तो जाकर मैं कराती नहीं हूँ, तो वही मेरे बालों में बहुत लग रहा है ना, तो इसका ही वीडियो बनाया। मैंने कहा आज देखो भाई, पतिदेव के हाथों से मेरा बढ़िया से डाई हुआ जा रहा है, अच्छी डाई कर लेते हैं। तो इन्होंने मेरे कलर लगा दिया है। आज का मौसम इस तरह से हो रहा है, ये देखिए बादल इस तरह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बिखरे हुए हैं पूरे आसमान में। सुस्ती आ रही है थोड़ी सी, और मैंने वॉश कर लिया सिर को, पर बाल सुखाने के लिए आज बिल्कुल धूप नहीं थी, बहुत ठंडा रहा मौसम। और ये मैंने सिर में बहुत ठंडा लग जाता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो ये नीचे पहन लगाया है एक कपड़ा, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल गीले हैं अभी मेरे, पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं ब्लोअर में से सुखा लूँगी, जितने सुखा पाऊँगी। तो मुझे ठंडा बहुत लग रहा है। और इसके ऊपर ये पिंक वाली कैप डाल दी है अपनी, जो हमेशा डाल के पहन के रखती है, और उसके ऊपर एक ये, मतलब 3 मैंने चढ़ा रखे हैं, और ये वाला शॉल। तो ठंड का आलम ये है कि बिल्कुल जमने वाली स्थिति हो रही है, और अभी तो ये तेवर नहीं पकड़े हैं ठंड ने, तब ये हाल है। और क्रिसमस का टाइम है, तो क्रिसमस के वक्त पर तो ठंडा हो ही जाता है। और क्रिसमस से याद आया, आप लोगों को हैप्पी मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेरों आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो
मैं अभी ठंड की वजह से और थोड़ा दूसरे मेरे काम बीच में जो रहते हैं उसकी वजह से वीडियो रूटीन में मेरे नहीं चल पा रहे हैं अभी। कोशिश रहती है मेरी कि मैं हमेशा व्लॉग बनाती रहूं। एक मतलब जब मैं दूसरों के व्लॉग देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सारे जितने भी व्लॉगर होते हैं वो एक नियमित होते हैं, मतलब डेली उनका एक व्लॉग तो आता है ना सबका। तो मेरे पास भी इतना टाइम होना चाहिए, पर मैं उस तरह से डेली व्लॉग वाला सिलसिला शुरू नहीं कर पा रही हूँ। हर बार समय जीतता है और मैं हारती हूँ। तो बस अभी अंदर बैठी हूँ और जैसा मैंने बताया कि कमरे मेरे हमेशा आप देखोगे बरसात में और सर्दी में तो रहता ही है, धूप तो आती नहीं मेरे घर में, तो लाइट पूरा दिन लाइट जलती है, रात तक लाइट जलती है, इस वक्त भी लाइट जल रही है। और पीछे दरवाजा वगैरह मैंने पूरा बंद कर रखा है क्योंकि हवा आती है डायरेक्ट, ये बाहर को खुलता है ना तो हवा आती है पीछे से। तो अब देखते हैं अगर हमारा, अच्छा हाँ, और मैं एक बात और शेयर करना चाहती थी। मेरा और बेटे का कहीं घूमने का प्लान है अभी। उसने बोला है कि न्यू ईयर पर हम कहीं बाहर चलते हैं इस बार घूमने, क्योंकि कभी वो गया नहीं, उसने कभी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। और मैं एक बार घूम चुकी हूँ कबीर के साथ काफी पहले, और उसका मैंने शायद शेयर भी किया होगा ब्लॉग। बर्फबारी हुई थी यहाँ पर ऊपर मसूरी के पास धनौल्टी एक जगह पड़ती, बहुत खूबसूरत जगह है। जिन लोगों ने अगर देखा है कभी मसूरी गए ना तो उनको पता होगा, धनौल्टी बहुत सुंदर जगह है। तो मैं गई थी वहां पर। उस टाइम मैं ऐसे चली गई थी, मुझे आइडिया नहीं था सर्दी का कि जब बर्फ पड़ती है ना तो ठंडा कितना हो जाता है। तो मैं उस हिसाब के कपड़े भी पहन कर नहीं गई थी घर से, और एक हाफ जैकेट थी बस मेरे पास, अभी भी है और इस ठंड में भी उसे नहीं पहन सकते। तो बस मैं एक स्वेटर के ऊपर उस जैकेट को डालकर चली गई थी और नीचे मैंने एक जीन्स डाली थी। इतने कपड़ों में मैं जब ऊपर गई हूं ना धनौल्टी, तो जो हाल मेरा हुआ है, मतलब मुश्किल से हम खींच कर वहां पर फोटोग्राफी के चक्कर में 10 मिनट रुक पाए थे उस बर्फबारी में। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से बर्फ का तूफान आ गया है, हर तरफ से अचानक से बर्फ गिरती हुई दिखी, जैसे बारिश होती है हमारी प्लेन में, उस तरह से वहां पर बर्फ गिर रही थी और हर तरफ सिर्फ सफेद था, दूर दूर तक सफेदी थी। तो मैंने तो देखा, पर बेटे ने कभी हमारे मतलब स्नो गिरती हुई नहीं देखी और ठंडी जगहों पर गया भी नहीं है। बहुत छोटा था जब हम लोग ले गए थे, गोद में था, अब इतना बड़ा हो गया है। तो पहली बार उसने प्लान बनाया क्योंकि उसका बर्थडे होता है नए साल पर। तो मैंने कहा चल, बोला एक बार जाकर देख लेता हूं मैं, इसके बाद कब जा पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि जैसे वो एग्जाम मैंने बताया ना परीक्षाएं देता है, कहीं जा भी सकता है हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी जॉब के लिए भी कई जगह उसने ट्राई किया, एग्जाम दे रखे हैं, तो जिसमें भी जो उसे ठीक लगेगा उस हिसाब से। तो मैंने कहा चलो, अगर जब बच्चे फ्री हैं अभी, घर पर भी हैं जॉब के साथ साथ, तो उसके साथ एक छोटी सी ट्रिप लगा ली जाएगी। तो उसने पहाड़ों पर ही जाने का बनाया अभी प्लान, मतलब पहाड़ पर चलते हैं। तो काफी तैयारियां उसने की और वो मैंने तैयारियां भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, तो उनको मैं शेयर करूंगी कि उसने तैयारियां किस तरह की है। और मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं पहले जा चुकी हूँ और मेरे पास ठंड वाले सर्दी वाले कपड़े भी नहीं है बिल्कुल पहनने वाले। तो मैं एक बार जब गई थी तो किस तरह से भागकर अपने सिटी में ही मुझे सुकून मिला था, वापस लौटकर घर में चैन आया था कि मैं कहाँ फंस गई थी, खतरनाक जगह जहां सिर्फ बर्फ हो रही थी। तो जब मैंने उसे बताया ना, और मैंने कहा, और फिर दूसरा मैं बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो पूरी केयर करता है, तो उसने इतना सारा सामान मेरे लिए मंगाया है कि मुझे कहीं से भी सर्दी नहीं लगे। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या क्या उसने मंगा रखा है, ऑनलाइन ही मंगाया है सब। तो बोल रहा है कि इसमें आपको ये जैकेट स्पेशल है आपके लिए, सब कुछ दूंगा। उसमें बूट भी है, जैकेट भी है और ऊपर का टॉप भी मंगाया है, कैप है, ग्लव्स है, काफी कुछ सर्दी में पहनने वाले अच्छे लग रहे हैं वो, काफी अच्छे। तो उसको ही लेकर जाना है। अगर इतनी सर्दी पड़ती है और बर्फ का हाल, अगर बर्फबारी हो जाती है तो वो कपड़े मेरे काम आएंगे वहां पर। और उसने टिकट वगैरह भी बुक कराया है जाने का बस से। तो जिस दिन मैं सफर करूंगी तो सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे यहाँ पर खुजली होने लगती है,
इसको पहनती हूँ ना, इस स्कार्फ को, पता नहीं क्यों, तो मैं अगर ऐसे करके खोलकर पीछे बांध लेती हूँ इसे तब तो नहीं होती, लेकिन ठंड की वजह से आज बांध रखा है तो मुझे यहाँ खुजली भी होने लगती है, गले पर बहुत होती है, मैं ऊन भी नहीं बांध पाती हूँ। तो बस यही है, अभी हमारी ट्रिप होने वाली है बाहर की, और ठंड का हाल जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत ठंड है। और मैंने जाने की वजह से ही आज थोड़ा सा कलर किया है, क्योंकि आगे के मेरे थोड़े थोड़े बाल जो है ना वो वाइट हो रहे हैं, इस जगह के ना वाइट सा आ गया है उसमें। और मुझे लगता है मेरे साथ मेरे फैमिली में और जो फैमिली मेंबर है ना, किसी के भी वाइट नहीं हुए, तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है कि मेरे सबसे पहले वाइट हुए। मैं सबसे घर में जबकि छोटी रही हूँ, लेकिन सबसे पहले तो सबका कहना है ना कि बीमारी जो है मुझे, उसकी वजह से जो मैं मेडिसिन खाती रही हूँ ना, मैं कभी इनहेलर, यहाँ मेरा पड़ा होगा साइड में, इनहेलर डालती हूँ नाक में, इनहेल करती हूँ, मेडिसिन भी खाती रही हूँ काफी कुछ, तो उसकी वजह से बालों पर फर्क पड़ता है। आपके बाल भी मतलब जल्दी वाइट होने लगते, ग्रे हेयर्स जो हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि आजकल तो बच्चों के भी मैंने देखे हैं, 8th में 9th में पढ़ते हैं ना छोटी छोटी लड़कियां, बाहर हमारे अड़ोस पड़ोस में जानने वाले हैं कुछ बच्चे, तो बच्चों तक के मैंने देखे 8th 9th में उनके बाल सफेद हो जाते हैं। मैंने कहा चलो हमारा तो कोई नहीं, हमारी तो एज हो गई तो हो जाने दो बाल सफेद, जैसा भी हुआ है। तो मैं थोड़ी देर में आपको कपड़े दिखाती हूँ, मैंने खोल के सारे डाल रखे हैं, क्या क्या मैं ले जाने वाली हूँ। और इस तरह के कपड़े मैं पहली बार जिंदगी में पहनूंगी, जिंदगी में पहली बार इस तरह के कपड़े, मतलब जैसे उसने मंगाए अच्छे हैं। तो बस आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए मुझे, ताकि एक हिम्मत मिले कि मैं आगे ब्लॉग बना पाऊँ, जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं अपनी ब्लॉगिंग चालू रख सकूं। और ये देखो क्या सब पहन रखा है मैंने, एक शॉल ये वाला, जबकि मैं कहती हूँ एक ब्राउन, ये मैंने कबीर का पहना हुआ है। आज ना सामने पड़ा हुआ था तो मेरा स्वेटर मुझे मिला नहीं, और उसे ही मैंने ये वाला डाल दिया, ब्लू वाला, और ये कबीर का है, काफी पुराना है वैसे, नया नहीं है, और वो भी इसको जैकेट के नीचे ही पहना करते थे, तो बस मैंने यूं डालकर और शॉल को लपेट लिया था। तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। तो पहला सूट तो ये वाला दिखा रही हूँ, ये भी मुझे मेरे बेटे ने ही खरीद कर दिया था। पहले मैंने अभी शादी जो अटेंड की थी ना, उसमें ये येलो वाला सूट ही पहना था। उसके अलावा इसने मेरे लिए ये मंगाए हैं अमूल वार्मर, जो आते हैं अमूल के अंदर इनर पहनने वाले जो होते हैं, तो 2 इनर इसने मंगा कर दिए हैं। और ये वाले बूट दिए हैं मुझे इस तरह के, ये बहुत सॉलिड है, और मतलब बेटे का कहना है, मुझे पता नहीं, मैं पहली बार ही सारा सामान यूज़ करूँगी, कि इसमें बिल्कुल भी आपको, अगर आप बर्फ़ में भी चले जाओगे ना तो भी आपको ठंड नहीं लगने वाली, क्योंकि उसने इसके अंदर पहनने वाले स्पेशल वाले सॉक्स भी मंगाए मेरे लिए 2 पेयर। और ये जैकेट लेकर दिए है, इस जैकेट इस तरह अंदर वूलन है, और इसका कहना है कि ये -5 डिग्री तक कंट्रोल रखेगी ठंड को। ये -5 डिग्री लिखा है ना, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरा अंदर प्रिंट है इसका। और ये फ्लीस दी है जो जैकेट के नीचे अंदर पहनने की जो जैकेट होगी वो है। और कैप दी हैं 2, ये एक ब्लू वाली जो प्रिंटेड पड़ी है, और इसके अलावा एक पिंक वाली मंगाई है। और ग्लव्स मंगाए हैं, ये 2 जोड़ी सॉक्स हैं। ग्लव्स ये स्पेशल वाला है जिसको पहनकर मतलब आप मोबाइल भी टच करोगे तो मोबाइल का ठंड में स्क्रीन काम करेगा। जैसे ठंड में अगर ज़्यादा है, आप हाथ खुला नहीं निकाल सकते हो आप एकदम से पॉकेट से, तो ये स्पेशल वाले ग्लव्स होते हैं इस तरह के, रबर से कुछ बना होता है। ये कुछ मफलर मंगाए हैं उसने, मतलब 3 मफलर हैं, तो ये वाला मुझे दिया है, काफ़ी चौड़ा है, और 2 उसने खुद ले लिए हैं इसमें, तो इस तरीके का। और ये डिब्बे में जो सामान रखा है ये उसने अपने लिए मंगाया है, तो इसमें फ्लीस है, 2 जैकेट हैं। तो इस तरीके से करके सर्दी का हमारा ये पूरा सामान जो है उसने पूरा पैकेज अच्छी तरीके से तैयार किया है। अब बाकी हमें क्या आसानी होती है पहुंचने में या किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वाले बूट उसने खुद मंगाए हैं अपने लिए, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे देखकर। तो ये है उसकी जैकेट, और हमारी लगभग सामान की पूरी सामग्री आ चुकी है, 1-2 सामान लेने बाकी